बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर रख के कहती हूँ, ये कुरान मजीद अपनी गोद में रख के, कि मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ये 3 तारीख का वाक़या हुआ है मेरे साथ। मेरे कॉलेज का नाम है एसजे मोंटेसरी कॉलेज दुरकुट्टी क्रॉस। इससे पहले ये एक स्कूल था, सिटी ग्रामर पब्लिक स्कूल दुरकुट्टी क्रॉस, और अब ये कॉलेज बना है। 3 तारीख का वाक़या हुआ है मेरे साथ कि ट्यूशन से मुझे ट्यूशन पढ़ानी थी। 3 बजे मैं छुट्टी हुई है कॉलेज से। फिर मेरे प्रिंसिपल यासिर रवान ने मुझे कहा कि आपने ट्यूशन पढ़ानी है 10th क्लास की बच्चियों को, उनकी कंपार्टमेंट्स आई थी तो आपने उनको ट्यूशन पढ़ानी है। फिर मैंने उन्हें ट्यूशन पढ़ाई है बच्चियों को। मैंने उनसे इजाज़त ली है छुट्टी के बाद कि सर मैं घर जा सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप घर नहीं जा सकती, आप बच्चियों से सबक सुने, उनसे सबक सुने, मैं आ रहा हूँ, फिर मैं आपको घर भेजूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गई हूँ, मैंने उन बच्चियों से सबक सुना है, कुछ देर मैं उनके पास बैठी हूँ, फिर मैं वापस आई हूँ। फिर मैंने कहा कि सर अब मैं घर जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, अभी आप घर नहीं जा सकती, आप लेट घर जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं छत पे गई हूँ। मेरे साथ 9th क्लास की 3 बच्चियाँ आती हैं घर। उस दिन 9 10th क्लास के पेपर ख़त्म हुए थे और उन बच्चियों को मैंने बारहा कहा कि आप चली जाएं घर, मेरी वजह से लेट हो रही हैं आप। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ जाती होती हैं तो आपके साथ जाएंगी और हम आपका इंतज़ार करेंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं छत पे चली गई हूँ, उधर बैठी रही हूँ। फिर ये प्रिंसिपल मेरे गए। जब उन्होंने देखा है कि ये 9th क्लास की बच्चियाँ अभी तक घर नहीं गई, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपने अभी तक इन्हें घर जाने का नहीं बोला। मैंने कहा है कि मैं इनसे कह चुकी हूँ घर जाएं, लेकिन ये कह रही हैं कि नहीं जाना घर, आपके साथ जाना है। फिर उन्होंने गुस्सा किया है। फिर उन्होंने कहा कि लड़कियों को बुलाओ मेरे पास, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके मना करने के बावजूद वो घर क्यों नहीं गई। फिर उन लड़कियों को बुलाया उन्होंने, फिर उनकी बहुत बेइज्जती की है। फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए 5-10 मिनट के बाद। फिर मुझे जो 2 लड़कियां थी जो ट्यूशन पढ़ी थी, फिर उनसे बोला इन्हें कि अगर आप लोग इधर बैठना चाहती हैं तब भी ठीक है, जो हमारा नीचे जो बरामदा है अगर आप वहाँ पे बैठना चाहती हैं तब भी ठीक है, लेकिन मैं आपको वहाँ पे इसलिए नहीं बिठाना चाहता, वहाँ पे गेट क्लोज होते हैं तो आपको वहाँ पे घुटन फील होगी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इधर ही बैठें और मैं इसको साथ लेके जा रहा हूँ ऑफिस में, हमें काम है। फिर अंदर आए, अपनी जो उनकी सीट थी वहाँ पे बैठे। मैं उनसे दूर खड़ी थी। उन्होंने मुझे कहा कि उधर इतने दूर खड़ी ना हो, कोई देख लेगा मेरे करीब। फिर मुझे उन्होंने अपनी चेयर के करीब खड़ा किया है। फिर उन्होंने फ्रूट मंगवाया हुआ था, फिर मुझे वो दिया है, मैंने 1-2 बार लिया है। फिर मुझे कहते हैं कि एक बार आप ऊपर जाके देख आएँ कि वो बच्चियाँ सबक पढ़ रही हैं या बातें कर रही हैं। मैं ऊपर गई हूँ उन बच्चियों के पास, वो सबक पढ़ रही थी। फिर मैं नीचे आई हूँ। फिर मुझे बिठाया इन्हें सोफ़े पे, खुद भी बैठे हैं। कुछ फाइल्स पड़ी हुई थी वो उठा के मेरे मुँह के आगे रखी इन्हें कि ये ना हो कि कोई देख ले और कोई और इश्यू बना ले, तो इसलिए ये आप अपने पास रखो। फिर मुझे कहते हैं कि क्या आप मुझसे रिलेशनशिप कर लें, बहुत फ़ायदे में रहेंगी। मैंने फिर आगे से उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी क्योंकि मैं उस वक़्त अकेली थी। मुझे कुछ नहीं सूझा कि मैं अब क्या करूँ? उन्होंने कहा कि सेकंड ईयर के बाद आप क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा कि सेकंड ईयर के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने घर पे रहूँगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में नहीं जाना? मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती, मेरे माँ-बाप जो हैं ये अखराजात बर्दाश्त नहीं करते। फिर वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है आप बहुत कंजस्टेड माइंड की बंदी हैं। यहाँ ऑफ़िस में एक मैं भी अकेला हूँ, आप भी अकेली हैं, मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करेंगी? तब भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं चुप बैठी रही। फिर मुझसे बोला इन्हें कि आप मुझसे रिलेशनशिप कर लो, बहुत फ़ायदे में रहोगी। अगर मुझसे रिलेशनशिप करोगी तो उसमें आपको एक बात का ख़्याल रखना है कि मेरे सिवा आप किसी की नहीं होकर रहोगी। अगर रहोगी तो हमेशा से मेरी रहोगी, आप किसी और बंदे से बात नहीं करोगी मेरे होते हुए। कहते हैं टाइम भी अच्छा है और मौका भी अच्छा है, तो सोच लो फिर क्या करना है। तो मैंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरा उन्होंने बाजू पकड़ा है, एक बार पकड़ा है इन्हें, मैंने कहा कि सर छोड़ें, ये आप क्या कर रहे हैं? फिर दूसरी बार पकड़ा है इन्हें। मैंने बहुत कोशिश किया छुड़ाने की, लेकिन नहीं छोड़ा। फिर मुझसे चीख निकली है। तो वो जो 2 ऊपर लड़कियाँ बैठी हुई थी उनमें से एक नीचे आई है सीढ़ियों तक लड़की। वो जब फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता था कि वो 2 लड़कियाँ भी ऊपर हैं। वो लड़की सीढ़ियों तक आई है। जब उसने मुझे देखा है मैं गेट के पास खड़ी थी, बिल्कुल चुप खड़ी थी, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर लास्ट पे मुझे उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर आप किसी को बताओगी ना तो इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि मैं इससे पहले भी बहुत सी वारदातें कर चुका हूँ और मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लेता हूँ। इससे पहले भी करता रहा हूँ, आगे भी कर लूँगा, लेकिन बदनामी होगी तो सिर्फ़ आपकी होगी। उन्होंने मुझे ये धमकी दी थी कि आप एक गरीब बाप की बेटी हो, आप जाके बताओगे भी तो आपका बाप क्या कर लेगा? उसके बाद मैं घर आई हूँ, फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया और फिर अपने अब्बू को। जी नाज़रीन, थाना पुलिस खुरेटा में इस वक्त हम मौजूद हैं। इंचार्ज थाना पुलिस खुरेटा अयाज मुमताज़ साहब से इस हवाले से मौक़िफ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो एसजे मोंटेसरी स्कूल से प्रिंसिपल जो गिरफ्तार, थाना पुलिस खुरेटा की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हक़ाइक़ कुछ इस तरह हैं कि 4 अक्टूबर 2023 को जो मुतासरा बच्ची है उसने थाने में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उसमें उसने अपना मौक़िफ़ जो है वो ये पेश किया कि वो एसजे मोंटेसरी कॉलेज जो है दरकुटी क्रॉस में सेकंड ईयर की तालिबा है
और उसी कॉलेज में सेकंड टाइम जो है वो जूनियर क्लासेस को ट्यूशन पढ़ाती है। कॉलेज का जो प्रिंसिपल है जो कि मोहम्मद यासिर ईमान, जो कि उस प्राइवेट कॉलेज का प्रिंसिपल होने के साथ साथ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दरकोटी क्लास में एलिमेंट्री टीचर भी तैनात है। उसने 3 अक्टूबर को इस बच्ची को, जबकि ये सेकंड टाइम उस कॉलेज की बलाई मंजिल में ट्यूशन पढ़ा रही थी, इसको अपने दफ्तर में काम काज के सिलसिले में बुलाया। जो ये बच्ची दफ्तर में आई उसके कहने पे तो उस प्रिंसिपल ने इसके साथ नाजेबा हरकत की, बकौल उस बच्ची के कि उसके साथ जनाकारी की कोशिश की, उसको नाजायज़ तल्लुकात इस्तेमाल करने की का कहा और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बच्ची के इस रिपोर्ट पे हमने उस मुलज़म के खिलाफ 18 दर्जे में मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया। मुलज़म को गिरफ़्तार करके हम तफ्तीश अभी अमल में ला रहे हैं। केस की सुपरविजन जो है वो एसएसपी साहब ज़िला कोटली और डीएसपी साहब की रहनुमाई में हो रही है। और इसके अलावा मुलज़म जो है वो अभी इंतहाई चालाक है, होशियार है, क्योंकि अवाम इलाका की एक कसीर तादाद दौरान तफ्तीश इधर हाज़िर हुई है थाने में और उन्होंने मुलज़म के जो साबका रिकॉर्ड है उसके हवाले से भी हमें कई सबूत शहादतें पेश की हैं। बल्कि अवाम इलाका में से 5-6 मुलज़िम ने अपने अपने बयान भी कलमबंद करवाई कि साबका भी इसका रिकॉर्ड इसी तरह का आता रहा है, लेकिन मुलज़म के बाअसर होने की वजह से ये मामला जो है थाने कचहरी तक नहीं पहुँच सके। मज़ीद इस हवाले से हम तफ्तीश कर रहे हैं, इंतहाई बारीक बीनी से दरियाफ्त अमल में लाई जा रही है। मुलज़म जो है वो उसका रिमांड हासिल किया गया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला मेरिट के मुताबिक जितना उसका कसूर होगा, जो उसका कसूर होगा, और अगर साबित होता है तो हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मुलज़म इसी मुकदमे में कैफिर किरदार तक पहुँचे, बच्ची को जो है उसको उसकी दादरसी मुमकिन हो और इलाके में अवाम में आइंदा इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हो सकें। अब तक की तहकीक के मुताबिक आप पुलिस किस नतीजे पे पहुंची है? अभी तक जो तफ्तीश इसकी जारी है, जो इस वक्त तक हमने तफ्तीश की है, उसमें मुलज़म जो है वो इस वाक़े में मुलव्वस होना पाया गया है। तो दौरान तफ्तीश मुलज़म भी इस बात का इजहार कर चुका है कि बच्ची जो है मेरे दफ्तर में आई है और इदारे से मुतल्लिक़ा जो मामला थे उनको डिस्कस करना था। ये तो मुलज़म का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन मुलज़म इस बात की तइद कर चुका है कि बच्ची अकेले उसने कमरे में बुलाई, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी और जो इंतहाई जो है ना नाकाबिल बर्दाश्त बात है कि प्रिंसिपल की तरफ से एक जवान बच्ची को इस तरह अपने दफ्तर में बुलाना और उस टाइम बुलाना जबकि दीगर कोई वहाँ पे टीचर मौजूद ना हो, कोई वहाँ पे स्टूडेंट मौजूद ना हो, ये मुलज़म की मुजरिमाना ज़हनियत है उसकी अक्कासी करता है। ये 3 अक्टूबर बरोज़ मंगल के हवाले से मुझ पे जो इल्ज़ामात आयद किए गए उनकी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ कि ऐसा कोई वक़ुआ उस कॉलेज में ऐसा हुआ ही नहीं है। अब मैं उस बच्ची की तरफ से, जो मेरी बेटी है, उसकी तरफ से मैं थाना पुलिस में हवालात में जाने के बाद ज़मानत के बाद वापस गया तो मैं कुछ वीडियोस देखी हैं। उन इल्ज़ामात के हवाले से मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। मोहतरम सामीन, तो पहले दिन की फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात है कि जो मेरी बेटी ने अलफ के हवाले से हाथ रख के बोला है कि 3 तारीख ये ऐसा मामला हुआ है, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। 3 तारीख हमारे जो उस अदारे में जो कॉलेज है वहाँ पे इवनिंग क्लासेस का स्टार्ट था। पहला दिन था, क्लास 9 से लेकर क्लास 2nd ईयर तक इवनिंग क्लासेस का फर्स्ट डे था। उसमें तमाम सेकंड टाइम टीचिंग करने वाला स्टाफ भी हाज़िर था और उस डे के हवाले से मेरे पास जो सुबह मुझे वो बेटी सुबह असेंबली के फ़ौरन बाद 7:30 बजे मिली है। वो भी गैलरी में आ रही थी, मैंने पूछा कि जा रही है पानी पीने के लिए, चली गई। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। सेकंड टाइम 2 बजे जाके मैं क्लास में गया। वो क्लास सेकेंडरी लेने के दौरान मैंने बच्चे से पूछा कि वो ट्यूशनल जो बच्ची हैं उनसे सबक सुना ही नहीं सुना, तो बोली उसने कि नहीं सबक सुना। मैंने कोई बात नहीं, वो मैं खुद सुन लेता हूँ। अब उसके बाद 2nd ईयर को जल्दी छुट्टी होगी, 1st ईयर 2nd ईयर को, और 3 बजे, जबकि 9th और 10th को छुट्टी हुई है 4 बजे। और उस दौरान स्टाफ मौजूद था, 9th और 10th को पढ़ने वाला स्टाफ वहाँ पे मौजूद था। 1st ईयर 2nd ईयर की बच्चियाँ बमै सुबह अकमल ये घर चली गई। उसके बाद 4 बजे हमने 9th 10th को छुट्टी दी और उसके बाद स्टाफ मेरे पास कुछ टाइम रहा और उसके वो फिर चले गए। मैं उधर ही रहा। कैंटीन हमारी जो कॉलेज की वो ओपन थी। उस दौरान कोई ऐसी बात, ऐसा हुआ, कोई इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कुछ बातें जो उसने कोड की हैं वो मैंने महसूस किया कि वो पिछले दिनों की कोड की हैं। अब उससे पिछले दिन मैंने अपनी
उस बेटी के हवाले से जो मेरी उसके 5 से 7 या 8-10 मिनट के दरमियान वो मेरी बात हुई है ऑफिस में, वो जो बात हुई है वो चूँकि अदारे के इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से उस बेटी की कोई शिकायत मेरे पास थी, उस शिकायत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उससे चंद बातें डिस्कस की। बच्ची ने एक बात हाथ पकड़ने के हवाले से मैंने एक वीडियो में देखी है। मेरा पुरज़ोर मुतालबा है और मैंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कहा है कि जियो फोरेंसिक किया जाए। हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, मैंने वहाँ भी कहा है और आज भी कहता हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, अगर जियो फोरेंसिक में बच्ची मेरे पास 4 फुट के करीब फासले पर पाई जाए तो मैं सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। अब बच्ची, एक बात उसने मुझे उस वीडियो में एक और भी बोली है कि वो मुझे फैज़ जी की कोई देखे ना। अब वो फैज़ नहीं थी, वो 9th क्लास के पेपर थे। वो पेपर बच्चे ने चेक करके दूसरे जिस दिन नहीं आई, तीसरे चौथे दिन, उस दिन आयशा ज़ुबैर उनकी कज़न है, उसके हाथ उसने पेपर भेजे। उन्हें एफ आई आर करवा दी, मैं कानून की गिरफ्त में आ गया। मैंने अपने आप को पेश कर दिया, इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश कर दिया। अब मेरा वहाँ पे यकीनन ख्याल था कि ये फैसला उन्होंने किया है कि इंसाफ कानून से लेते हैं। 4 दिन आप थाने में रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक दिन में आपकी ज़मानत होगी। इसमें केस में तो ज़मानत ही नहीं होती। कोई अप्रोच हुई है, ये कैसे मुमकिन हुआ है ये कि ये आपकी तफ्तीश ही नहीं उन्होंने की पुलिस वालों ने? नहीं, ऐसा आपने कहा जी मुझे पूरा एतमाद है पुलिस पे, जी। अदारों पे पूरा एतमाद है। कैसे आपका एतमाद उन पे बहाल हो गया? आप उनको, उस बच्ची को, उस घर वाले को एतमाद में क्यों नहीं लेते? वो आके फिर बात करे कि ये मामला हो, ये पहले तो बच्ची को करनी चाहिए कि ये मुझसे गलती हुई है, ये फलां फलां बंदे ने मुझे कैसे बकौल आपके कि उस वो बच्ची इस्तेमाल हुई है या मेरे अदारे की शोहरत को बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। ये ऐसा मुमकिन तो हो सकता था, ये ऐसा क्यों हुआ कि आप 4 दिन तफ्तीश में रहे, किसी बात ही नहीं की? आपने एकदम, आपकी ज़मानत भी होगी, सारा कुछ हो गया। ब्लेम है जी, छोटा वाक़या जी, गैर मामूली वाक़या है इस अदारे का, ये इस बस्ती का। यहाँ 100% 97 ख्वानगी तनासब है इस इलाके में, पढ़े लिखे लोग हैं। वो कैसे ये धुलेगा ये लोगों के जल, कैसे दमाद, वो बेटियाँ वाले बाप, वो घर वाले कैसे दमाद करेंगे बाकी इदारों पे? अच्छा, इस तरह है कि एक बार आपने किया कि एक दिन में ज़मानत हो गई, ऐसा नहीं हुआ। मैं 6 तारीख अरेस्ट हुआ, उसके बाद मैं 11-12 तारीख को गलबन में मेरी बेल हुई है। उस दौरान ये तफ्तीश हुई है और हत्ता कि ये मेरे भाई हैं, इनसे मेरी मुलाकात 3 से 4 दिन के बाद हुई है। लेकिन मुझे किसी बंदे सिंगल को मिलने तक नहीं दिया गया। आप जो अप्रोच की बात कर रहे हैं, किसी बंदे पता ही किसी को नहीं हुआ क्या है, क्यों उठाया है, क्या मामला है। अब उसके बाद अगर पुलिस ने एफ आई आर काटी है, उसमें कोई एविडेंस, फॉर एग्जाम्पल ये वहाँ पे मेरे सामने जब पूछा है जज साहब ने कि आप मेडिकल किधर है, अब उन्होंने पूछा कि जो एविडेंस बच्ची कह रही है कि ये गवान मौजूद थी, 2 बच्चियों, उनके बयान किधर है। अब क्या हुआ, मुझे ये भी इल्म नहीं था कि गवान कौन लिखे हैं, और उनसे पूछा गया नहीं पूछा गया, मुझे इससे कोई इल्म नहीं है कि अब उन्होंने बयान क्या दिया भी है, नहीं दिया, और क्या दिया है। मुझे वहाँ पे पता लगा है कि ये क्वेश्चन उन्होंने रेज किए, किसने, जज साहब ने, काजी साहब ने। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कानूनी जो था, अब मैं इस पर ये नहीं कह सकता कि आप तफ्तीश नहीं हुई, तफ्तीश तो बहुत हर्डल हुई है, थोड़ी सी नहीं हर्डल तफ्तीश हुई है। उसमें अगर उन्हें ज़रूर कुछ नज़र नहीं आया होगा तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जी जी, यासर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर उस बच्ची के साथ, मिसबा के किसी रिश्तेदार के साथ आपका कोई मसला था, और सबा के साथ, तो आपके बारे में जो थाना पुलिस खुरेटा में आके प्रोफेसर मसूद साहब, मास्टर आसफ साहब, दाऊद साहब और दीगर भी चौधरी ताज़ीम साहब, इन्होंने भी आपके किरदार के हवाले से यहाँ पर थाना पुलिस खुरेटा में अपनी स्टेटमेंट दी है। 2 बच्चियों ने भी, पुलिस ने उनसे जब तलब किया तो उन बच्चियों के भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, उनके जो बयानात थे। हमने आपसे बात करने की कोशिश की कि हम आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। जब बच्ची का हमने लिया तो आपसे भी लेना चाहते थे, मगर थाना पुलिस खुरेटा के इंचार्ज अयाज मुमताज़ साहब ने आपसे मिलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है, जो हमने तहकीक की है, उसके मुताबिक ये हमें साबित हुआ है, वो उनका बयान रिकॉर्ड के ऊपर है, उसके मुताबिक ही आपके बारे में लिखा गया है, थाना पुलिस खुरेटा के इंचार्ज के मुताबिक। ठीक है। अब मैं उस सिर्फ आपके सवाल पे ही आऊँगा, अब अगली डिटेल पे। तो आपने जो क्वेश्चन रेज किया कि अब एक आपने दिया, कोट किया वाक़या कि आसफ साहब ने आपको हवाले से उन्हें बयान दिया है। पहली बात है कि ये आप देख लें, बेबुनियाद थे इल्ज़ामात ज़ैन महमूद और सोहेल महमूद के कहने और उकसाने पर लगाए। ये हैं आसफ साहब के भतीजे, मास्टर आसफ साहब की भतीजे।
उनसे तो हमारी फैमिली रजिश चल रही थी। आप अगली बात आ गई मसूर सागर साहब की, तो मसूर सागर साहब के वाले से मुझे कोई ना उनके दरमियान मेरी कोई रंजिश है, ना मेरी उनसे कभी कोई बात हुई है, तो उनका मुझे नहीं इल्म कि अगर तो देखें ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्हें वैसे रास्ते में कह दे 10 बंदे कह दे कि ये जाम है जी आपने ये किया उसे तो ना करें ना। मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने आपने सवाल किया, मैंने एविडेंस आपके सामने रख दिया। ताजीम साहब ने भी बयान दिया कैमरे के सामने और देखें ना उस क्वेश्चन पे, देखें ना जो क्वेश्चन किया उससे मैंने कहा कि जो लोगों ने गैर जरिए क्वेश्चन किया उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो सवाल बताएं जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एविडेंस, आपने आसिफ का नाम लिया तो मैंने आसिफ का नाम आप बता दिया, इस तरह वो एविडेंस मुझे दें जिससे मैं गलत था। जो 2 बच्चियों ने बयान दिया है, नाम बताएं। नाम उनका उधर लिखा हुआ है थाने में और उनकी स्टेटमेंट भी वहाँ पे नहीं मौजूद फिर है, ऐसे तो नहीं ना, देखो जो वो भी आई विटनेस है उसकी। चलो अच्छा हुआ कि आपने खुद को पेश किया अपने जी। आप को। ये तहकीकात होनी चाहिए, जी होनी ये चाहिए, मुतालबा है। बिल्कुल। ये तफ्तीश होनी चाहिए। जो भी गिल्टी है हाँ वो बेटी का कुरान किसी तरफ को जाएगा ना, जी अगर गिल्टी है तो उसकी भरपूर सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और सरकारी अदालतों में कहते हैं कि भरपूर, ये वादी बना का मसला नहीं, ये पूरा इस माहौल का मसला जी, है, जी। ये पूरी तालीम का मसला है। तालीमी इदारों में सब वालिदैन अपनी जवान बेटियों को भेज रहे भेज रहे हैं, हैं। ये सब किया धरा मखलूत तालीम का वो किया धरा है ये सारा। इसलिए ज़रूरी है कि आपने आपको पेश किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। और यकीनन इसमें हम अदालत से अपील करते हैं कि पूरी तहकीकात की जाए और फ़ौरन तहकीकात की जाए। वो आपके बारे में जो FIR दर्ज हुई, FIR में आप क्या दर्ज करवाया है बच्ची के वालिदैन ने आपके खिलाफ? ये उन्होंने यहाँ पे एक मैंने ये की बात जो लिखी हुई है उसी लिखी है कि जना करने की कोशिश की है, मजरा ने शोर शराबा किया और चीख मारी तो आवाज़ सुनकर ट्यूशन पढ़ने वाली लड़कियाँ अलीना एंड वहाँ पे आई। अगर ऐसी बात है, मैंने पहले भी कर दिया लेकिन फिर क्लियर कर दूँ, अगर अलीना चीख मारने पे आई है तो फिर तो बात ओपन होगी ना, फिर तो रुकने का बात नहीं है ना, फिर दूसरे दिन बच्ची कॉलेज कैसे आ गई। अलीना अगर एविडेंस या दूसरी असमा एविडेंस मौजूद है उसके तो वो बच्चे तो श्योर कर देंगे, वो कैसे मुमकिन है कि वो 4 दिन फिर भी ट्यूशन पढ़ने के लिए आती रही। अवाम इलाका के ये कहना क्या ये भी सच है कि आपको एवरग्रीन कॉलेज से स्कूल से इसीलिए निकाला गया था कि आपकी हरकत जो थी वो बच्चों के साथ ठीक नहीं थी, आप 2-3 बार पकड़े भी? इसका जवाब मेरे ख्याल में, अगर ये आप साफी हजरात समझते हैं कि ये मुनासिब बात है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं 5000 बार कह चुका हूँ, इज इट पॉसिबल? बात हो रही है ना, ये आपकी वजाहत के लिए सवाल आ रही है। बात नहीं, मैं आपको मौका फराहम, आप लोग ये सोचते हैं नहीं, मैं ये कह चुका हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर अदारों का आपस में होता है कंपटीशन, आज भी अगर अजीत अजीम साहब ने अगर बात किया तो मैं समझता हूँ कि उनका उस अदारे के साथ एफिलिएशन है, वो मेरे अदारे को डैमेज करने की खातिर वो सारा उन्होंने प्लान किया, क्योंकि वो अदारा उनके पार्टनरशिप में, उनका भाई चला रहा है, उनके भतीजे चला रहे हैं। और अजीत अजीम साहब ने आज अगर दोबारा बात की तो वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि ये अदारा मुतासर हो और बच्चे हमारे पास